देखिए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, उनकी मंथली इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने परिवार, बच्चे, बीवी, अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करते हुए वो कुछ पैसा बचा ले और इन्वेस्टमेंट भी करें। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि उनके लिए पैसे बचाना सबसे पहला टास्क होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन वो किसी तरह से पैसे बचाकर अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी होती कि भाई हमारा पैसा, जो हमारा कैपिटल है, वो तो सबसे पहले सेफ रहना चाहिए। जहाँ तक रिटर्न्स की बात है तो वो उसके ऊपर हम बाद में सोचेंगे, लेकिन कैपिटल सबसे पहले हमारा सेफ रहना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही लोगों के लिए बात करने वाले हैं कि ऐसे लोग, मतलब मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग, अगर वो पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो उन्हें पता ही नहीं होता है, स्टॉक के बारे में उन्हें पता होता है तो वो नेगेटिव रूप से जानते हैं। मतलब वो ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में पैसे डूब जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, नॉलेज के साथ अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर पैसे बनते भी हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के नाम पे सहारा को जानते थे या फिर LIC वगैरह को जानते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, मतलब सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर। तो मेरी नज़र में सबसे पहला ऑप्शन है FD। देखिए FD को चाहे हम जितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन यकीन माने FD इन्वेस्टमेंट कल भी बेहतर था और है और रहेगा। और FD जो होते हैं ना, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके आप बिल्कुल आपके पैसे सेफ़ रहेंगे। सेफ़ तो हर इन्वेस्टमेंट में रहते हैं, सेफ़ इन द सेंस कि यहाँ पर वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, वोलेटिलिटी से सेफ़ रहेगी। यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। यहाँ पर अब अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो 6-7%, 8% इस बीच में आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। देखिए कई मरतबा कई सारे एजेंट ऐसा भी बोलते हैं कि भाई 9% का रिटर्न्स मिल जाएगा FD पर, लेकिन मैंने इसको देखा है बहुत करीब से। वो लोग सिर्फ बोल देते हैं, देते वेते नहीं हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है RD। देखिए RD जिस तरह हम म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हैं ना, उसी तरीके से RD होते हैं। वहाँ पर डेली आप 50 रुपये भी डाल सकते हैं RD में, समझ रहे कि नहीं। तो ऐसा होता है, एजेंट जो भी होगा वो आकर आपसे वसूली करके ले जाएगा और वो अपने पास रखे रहेगा। खैर इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर तो वो महीने के लास्ट के अंदर में ही जाता है, मतलब लास्ट में ही जाता है। तो RD भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि भाई आपका पैसा सलामत है। अब रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो वही 5%, 7% इस तरीके से आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। 5%, 5.5%, पौने 6% इस तरह से रिटर्न्स मिलते हैं। बोलते तो 6, 6.5, 7 तक भी हैं, लेकिन इतना मिलते नहीं, क्योंकि इस चीज़ में मेरा खुद का अकाउंट है, समझ रहे हो। तो मैं खुद इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा हूँ और बहुत अच्छे से मैं जान रहा हूँ। लेकिन इन सारे ऑप्शंस के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने पैसे पे रिस्क ले सकता हूँ, मतलब एज की वजह से हो या रिस्क प्रोफाइल की वजह से हो या जिस भी रीज़न की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर आना चाहिए। अब देखिए म्यूचुअल फंड में कई सारे तरीके के और कई सारी कैटेगरीज के फंड्स होते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पर करना है? हाइब्रिड कैटेगरी में आना है। अब हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हाइब्रिड के सब कैटेगरीज हैं। सब कैटेगरीज 6 हैं, उनमें से मैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एग्रेसिव हाइब्रिड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके जो फंड मैनेजर होते हैं ना, उसके लिए जो कंडीशन होते हैं वो ये होते हैं कि वो मिनिमम 65% और मैक्सिमम 80% पैसे इक्विटी में डाल सकते हैं, और डेट में मिनिमम 20% और मैक्सिमम 35% पैसे उनको डेट में डालना है। मतलब मिनिमम 20% डेट में होना चाहिए और 65% इक्विटी में होना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ मार्केट के दोनों कंडीशन में आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। जब मार्केट में वोलेटिलिटी है या फिर गिरावट है, मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस टाइम पे डेट का जो एक्सपोजर है वो आपको संभालने में ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मार्केट के सिचुएशन और कंडीशन अच्छे हैं तो वहाँ पर इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो आपको बेस्ट रिटर्न्स बनाने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इक्विटी और डेट, इन दोनों प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है ना, यही मिक्सचर स्टाइल मेरे को ज़्यादा पसंद है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल हो सकता है या फिर आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि भाई मिनिमम 65% और मैक्सिमम 80% पैसे जब इक्विटी में जा ही रहे हैं तो वोलेटिलिटी तो रहेगी, रिस्क तो रहेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो फंड है उसके 80% पैसे या मिनिमम 65% पैसे जो इक्विटी में जा रहे हैं वो लार्ज कैप कंपनीज़ में निवेश हो रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में जा रहे हैं।
और लार्ज कैप के बारे में आपको पता ही होगा कि जो स्टेबल कंपनी होती है, बड़ी कंपनीज होती है, यहाँ पर रिटर्न्स की अगर बात करें, इसके म्यूचुअल इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, उनमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आप कई सारे लार्ज कैप उठाकर देख सकते हैं जिनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो फुल स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि कंपनी ही स्टेबल होती है और छोटी बड़ी कंपनीज होती है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स का भी टेंशन नहीं है, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखिए, इसको आप FD RD से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं या ले सकते हैं तो बेस्ट रिटर्न्स आपको बनेगा। आपको आ जाना चाहिए लार्ज कैप में, लार्ज कैप में भी आप आ सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फाइनली वो लोग जिनके लिए अपने पैसे की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि FD RD, उसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स, ये सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ही बेटर रहेगा। देखिए, ये सारा पर्सनली मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, बट आप इन सारी बातों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल वगैरह भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज करिए, बिल्कुल 100% आपको रिप्लाई मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल आज की इस वीडियो में आपको कुछ फ़ायदा मिला हो और कुछ बातें हो जो इंटरेस्टिंग लगी हो। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।